28 अक्टूबर 2024। आज है सोमवार का दिन और आज है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहा जाता है। तो मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा, और कथा के बाद आपको पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ बड़ी मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। वो राजा बड़ा धर्मात्मा था, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन जब ससुराल आया तो उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। अब ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य निकल जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको ये व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और वो भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेकों प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र और चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ होकर ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि ये तो राजा का जवाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। लेकिन यदि आप मुचुकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया।
ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर हो सके वो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा भी है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्र धारण किए और सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष, दोनों की एकादशियां समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान ही फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अक्टूबर को सुबह 5:24 पर और समाप्त होगी 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही रखा जाता है। अब ऐसे में दोनों ही दिन आपको सूर्योदय काल में एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। 27 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में एकादशी है और 28 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में आपको एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। लेकिन 28 अक्टूबर 2024 को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है जो कि सर्वाधिक शुभ मानी जाती है। वैसे ये व्रत भी 2 दिनों तक किया जाएगा। बहुत से भक्त होंगे जो कि 27 अक्टूबर को भी ये व्रत करेंगे और कई भक्त हैं जो कि 28 अक्टूबर को भी ये व्रत धारण करेंगे। ऐसे में आप जिस भी समुदाय को मानते हैं, जिस भी गुरु परंपरा से जुड़े हैं, उसके अनुसार आप ये व्रत कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि रमा एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर और समाप्त होगी 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 पर। 29 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:31 पर। इसलिए पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:32 से सुबह 8:44 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको अगर देर हो भी जाती है तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए, सुबह 10:32 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आपका व्रत अवश्य खुल जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकादशी व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। सात्विक भोजन आपको लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करना है। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। फिर दिन भर आपको व्रत रहना होता है। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके पूजा इत्यादि करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर या फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने व्रत को खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। दशमी से द्वादशी तक ये नियम होते हैं। इन नियमों का अगर हम पालन करते हैं तभी हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर आने वाली प्रतिदिन की कार्तिक मास की कथा भी जरूर सुनते होंगे।
अगर किसी कारणवश आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आप आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास में अगर हम कथा सुनते हैं तो इतने मात्र से भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें मिल जाती है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।